आइए आज हम बात करते हैं फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स की। तो फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव यानी फीटल कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होते हैं ये पोस्ट नेटल कंडीशन में किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, यही हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। तो देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस क्या कर रहा था कि ये राइट टू लेफ्ट शन क्रिएट कर रहा था। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस ये फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका रेमिनेंट एडल्ट लाइफ में क्या होता है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि इसका रेमिनेंट जो होता है ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम होता है। ठीक है, तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम होता है और यहाँ पे देखिए नोट्स में इसकी लोकेशन बताई गई कि नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पास से डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। और ऐसा क्यों होता है, देखिए हम बार बार बताते हैं, एक बार फिर से बता दें कि ये जो हमारा एओर्टिक आर्क होता है इससे हमारे आर्टरी जो डेवलप होती है, तो यहाँ पे देखिए जो 6 एओर्टिक आर्क होता है, तो इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड से ये जो प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है 6 का, इससे हमारी पल्मोनरी आर्टरी डेवलप होती है, जबकि जो डिस्टल हिस्सा होता है इसी से हमारा जो होता है ये डक्टस आर्टेरियोसिस डेवलप होता है। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस इससे डेवलप होता है और इस तरीके से देखिए ये इसके लेफ्ट और राइट साइड ये क्रिएट करता है और बर्थ के बाद ये परसिस्ट कर जाता है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए ऊपर से जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आती है यानी वेगस नर्व आई ऐसे, और यहाँ से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व निकली तो ये जो होती है यहीं पे रैप कर जाती है, जबकि राइट वाली जो होती है ये देखिए ये यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, ऊपर चली जाती है। तो इस वजह से हमारी जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ये इसी डक्टस आर्टेरियोसिस का जो रेमिनेंट है जिसको हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही बताया गया कि नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो ये जो हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम है ये इसी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पास होता है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डक्टस विनोसिस की। तो देखिए डक्टस विनोसिस जो होती है लिगामेंटम विनोसम ये फॉर्मेशन करते हैं। देखिए डक्टस विनोसिस ये देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शट क्रिएट कर रहा था, ये देखिए ये डक्टस विनोसिस है जो कि लीवर को बाईपास कर रहा था। ठीक है, तो लीवर को बाईपास कर रहा था और ये डायरेक्ट जो है इन्फीरियर वेना के में ब्लड पहुंचा रहा था। तो ये हो गया हमारा डक्टस विनोसिस और इसी का जो रेमिनेंट होगा एडल्ट लाइफ में इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, तो लिगामेंटम विनोसम ये हो गया और लिगामेंटम आर्टेरियोसम हम यहाँ पे इसकी बात कर ली। ठीक है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस की, तो आर्टेरियोसिस यहाँ पे पहले से है तो ये लिगामेंटम आर्टेरियोसिस हो गया और ये लिगामेंटम विनोसिस हो गया। और उसका फिर हम बात करते हैं कि फोरामेन ओवेल की। तो देखिए फोरामेन ओवेल यहाँ पे देखिए ये फोरामेन ओवेल यहाँ प्रेजेंट है, ये फोरामेन ओवेल और इसी का रेमिनेंट एडल्ट लाइफ में जो होता है यहाँ पे हल्का सा ऐसे गैप होता है ना, इसी को हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो फोसा ओवेलिस हमको इस फोरामेन ओवेल के रेमिनेंट को बोलते हैं। तो ये हमारा फोसा ओवेलिस हो गया। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं एलेंटोइस की। ठीक है, तो देखिए एलेंटोइस उराकस का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए एलेंटोइस होता है क्या, हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म से देखिए हमारा फोर गट, मिड गट और हाइंड गट बनता है और इसी हाइंड गट में यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, इसी को हम बोलते हैं एलेंटोइस। ठीक है, तो एलेंटोइस होता है, तो एलेंटोइस ये देखिए हाइंड गट को 2 हिस्से में बांटता है, पीछे देखिए कोलेका हो गया और ये एलेंटोइस हो गया और ये आगे वाला हिस्सा हो गया। तो ये एलेंटोइस देखिए यहाँ पे है और ये एलेंटोइस यहाँ पे आके अम्बिलिकस से ऐसे ये कॉन्टेक्ट बनाता है और देखिए इसी एलेंटोइस देखिए यहाँ पे ब्लैडर बिल्कुल चिपका होता है और इसी एलेंटोइस से उराकस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यही एलेंटोइस उराकस का फॉर्मेशन करता है और ये उराकस ऐसे रहता है यहाँ अम्बिलिकस तक, ये जो होता है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उराकस एलेंटोइस से बनता है, लेकिन ये मतलब यहाँ पे ये जो ऑब्लिटरेशन है ना, ये ऑब्लिटरेशन नहीं रहता, बाद में ये खत्म हो जाता है, मींस यहाँ पे कोई पाथ नहीं रहता है, ये नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन हम उराकस में बात करके आए हैं कि पेटेंट उराकस वगैरह देखिए, हमको पेटेंट उराकस में क्या होता है कि ये हमको यहाँ पे डक्ट परसिस्टेंट देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे यूरिन आता है, इसी तरीके से हमको उराकल सिस्ट देखने को मिलता है और वेसाइको उराकल डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम अलग से उराकस के टॉपिक में बात कर चुके हैं। तो हमको इसी एलेंटोइस में ना, एलेंटोइस से पहले उराकस का फॉर्मेशन करता है और ये उराकस जो होता है ये जो होता है ऑब्लिटरेट हो जाता है एडल्ट में, लेकिन अगर ऑब्लिटरेट नहीं हो पाया तो हमको ये सारी परेशानी देखने को मिलती है, हम आगे बात करेंगे। अभी हम रेमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसी एलेंटोइस से हमारा उराकस बनता है और देखिए उराकस का क्या बताया गया कि इसका रेमिनेंट जो है यहाँ पे देखिए जो रेमिनेंट है इसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, तो ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ये उराकस का ही रेमिनेंट होता है। तो ये हो गया हमारा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और देखिए उराकस इज पार्ट ऑफ एलेंटोइस बिटवीन ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। तो ये उराकस क्या होता है कि पार्ट ऑफ एलेंटोइस बिटवीन ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। तो यहाँ पे देखिए हमें दिखाया ना कि ब्लैडर और अम्बिलिकस के बीच में ये पार्ट ऑफ एलेंटोइस होता है और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। तो मीडियन IN याद रखना, ठीक है, मीडियन अभी हम बताते हैं कैसे याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये हो गया हमारा एलेंटोइस का कि उराकस बनता है इससे और ये जो होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। और फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी की। तो देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज लिखा है, ये चीज़ आप गौर करें, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन। तो वेन पता चला हमको एक ही होती है। वेन क्या होती है कि जो फीटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो वेन देखिए हमारी एक ही होती है, देखिए मोटी सी है लेकिन एक ही है, देखिए यहाँ पे दिखा है अम्बिलिकल वेन एक होती है, इस वजह से देखिए अम्बिलिकल वेन लिखा गया है। और आर्टरीज देखिए 2 होती हैं, इस वजह से आर्टरीज लिखा गया है, जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ फीटस से यहाँ पे मदर के पास लेके जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। और ये क्या होती है अम्बिलिकल आर्टरीज के जो रेमिनेंट होते हैं ना,
ये होते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट और इसके देखिए अलेंटोइस के होते हैं, ये मीडियन होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये निमोनिक है AN, तो AN अलेंटोइस में A और N आता है, इस वजह से मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट AN यहाँ पे हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और अम्बिलिकल आर्टरीज में तो यहाँ पे AL अम्बिलिकल AL आया लास्ट में, तो इससे याद रखेंगे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ये अम्बिलिकल आर्टरीज का रेमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलेंटोइस और अम्बिलिकल आर्टरी में हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इस वजह से ये निमोनिक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताएगी और इसको हम एक बार और आपको अच्छे से रिकॉल कराएं। और देखिए अम्बिलिकल वेन जो होती है इसका जो रेमिनेंट होता है इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस, और ये लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस को ही हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं। और ये लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में हम बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पे जो होता है हमारे लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस प्रेजेंट होता है, और ये फीटल अम्बिलिकल वेन का जो होता है डेरिवेट होता है, ठीक है। तो फीटल अम्बिलिकल वेन देखिए एक ही होती है नंबर में, ठीक है, ये हमको याद रखना है, एक ही होती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर से फीटस तक लाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अम्बिलिकल वेन के टॉपिक में बात की और वहीं से इसको हम उठा के भी लाए, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन में आप एक बार फिर से देखिएगा। और एक चीज़ और हम बताएं कि जो अम्बिलिकल आर्टरी और वेन होती है ना, ये भी डेरिवेटिव होती है अलेंटोइस की। तो देखिए अलेंटोइस जो होता है ये उराकस का भी फॉर्मेशन करता है और ये अम्बिलिकल आर्टरी और वेन का भी फॉर्मेशन करता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था यहाँ पे हम बता दिए, लेकिन वैसे अगर रेमिनेंट की बात की जाए अलेंटोइस की तो अलेंटोइस मेनली उराकस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अलेंटोइस उराकस का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से अलेंटोइस के हमको लिगामेंट पूछा जाए तो यहाँ पे हम मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट करेंगे। और अम्बिलिकल आर्टरी का पूछा जाए तो यहाँ पे मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, तो AL और AN ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट पूछा जाए तो यहाँ पे हम लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस क्लिक करेंगे। और ये लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस को हम राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस जो होता है ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट हमारा जो होता है ना, ये लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है, इसी में ये प्रेजेंट होता है, यानी इसका कंटेंट होता है, ठीक है, लिगामेंटम टीरिस हिपैटिस। तो इस तरीके से हमारा ये फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव का टॉपिक कंप्लीट हुआ।